क्या तीसरी आलमी जंग वाकई छिड़ने वाली है? क्या इंसान वाकई एलियन से मिलने वाले हैं? क्या बाबा वांगा की सारी पेशगोइयां सच साबित होने वाली हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। नाजरीन, बाबा वांगा, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका इंतकाल हो गया था 1996 में, जो 85 साल की उम्र में। नाजरीन, बहुत से लोग इनको नाबीना नजूमी के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इनको बाबा वांगा के नाम से जानते हैं। और जो भी उनके इंतकाल के बाद इंसिडेंट्स हुए, हादसात हुए, कोई भी आलमी जंग के बारे में कुछ भी कहा गया या फिर कहीं पे कोई अटैक हुआ, कोई सैलाब आया, तो इनको सारी बातों को उनकी से मंसूब किया गया कि ये सारी बातें तो बाबा वांगा ने कही थी। नाज़रीन, इन सारी बातों के पीछे कितनी हकीकत है मैं आपको बताती हूँ। 2020 में ये पेशगोई की गई थी कि जो यूरोप पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, यूरोप में इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। अब आप मुझे बताएं, हम लोग 2026 में बैठे हैं, क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है कि जिसकी वजह से यूरोप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया हो? नाज़रीन, हम मानते हैं कि कोरोना वायरस आया था, लेकिन कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में आया था, सिर्फ यूरोप में नहीं आया था। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। अब उसके अलावा 9/11 अटैक को ले लें। 9/11 जब अटैक हुआ था अमेरिका में, तो उसके बारे में भी इन सारी बातों को मंसूब कर लिया गया था बाबा वांगा से कि ये सारी बातें तो बाबा वांगा ने बहुत सालों पहले कह दी थी। लेकिन जब रिसर्च की गई इस बारे में, तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ सिर्फ मनगढ़ंत बातें थी। नाज़रीन, फिर उसके बाद आ जाता है 2026। फिर 2026 के बारे में ये चीज़ें मंसूब की जा रही हैं कि आलमी जंग छिड़ने वाली है, और फिर उसके अलावा कि एलियंस आने वाले हैं। अब आलमी जंग के बारे में तो कोई भी अपना तबसरा पेश कर सकता है, कोई भी इंसान, दूसरा तीसरा बंदा कह सकता है कि आलमी जंग छिड़ने वाली है। अब ये कोई इतनी भी अनहोनी बात नहीं है कि इसको बाबा वांगा से मंसूब करके तो सोशल मीडिया पे वायरल की जाए वीडियो, सोशल मीडिया पे व्यूज़ हासिल किए जाएँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि 1996 में जब उनका इंतकाल हुआ था, उस टाइम तक उनका कोई भी जो पेशगोइयाँ की गई थी उनके बारे में, कोई भी तहरीरी उनके बारे में सबूत आज तक नहीं मिल पाया कि ऐसा कुछ मुमकिन था भी या नहीं। उनका अगर उनकी कोई तहरीर मिल जाती या कुछ ऐसा हो जाता, तो फिर भी हम कहते कि वाकई उनकी जो बातें की गई हैं वो हकीकत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे मान लें कि बाबा वांगा बिल्कुल सच बोल रही थी। अब 2028 की बात कर लें, तो 2028 में बाबा वांगा ने ये पेशगोई की है कि इंसान तवानाई के लिए वीनस पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि वीनस पे इतना ज़्यादा दर्जा हरारत होता है कि कोई भी इंसान वहाँ पे जाके 1 सेकंड में पिघल जाए गर्मी की वजह से। तो ऐसी पेशगोइयों को क्यों वायरल किया जा रहा है? अब इसके पीछे एक और बड़ी वजह ये भी है कि अब जैसे सबको पता है कि दुनिया के कैसे हालात चल रहे हैं, तो इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग सोशल मीडिया जो सार्फिन होते हैं, व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसी पोस्ट लगा देते हैं, तो उससे जो पीपल्स होते हैं वो कनेक्ट कर जाते हैं। उनको लगता है कि वाकई ये चीज़ हकीकत है, और इनको फिर बाबा वांगा से भी जोड़ दिया जाता है। और फिर जो हम लोग जब ऐसी जो भी पोस्ट वगैरह, रील्स वगैरह देखते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई ये तो सच होने वाला है, क्योंकि ये तो बाबा वांगा की पेशगोई थी। नाज़रीन, आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज तक बाबा वांगा की कोई भी पेशगोई हकीकत साबित नहीं हो पाई है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आप बाबा वांगा की किसी भी पेशगोई पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि बाबा वांगा की गई सारी बातें हकीकत है? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक डिजिटल स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक नई डिजिटल स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।